युग पुरुष विवेकानंद जी का एक खत, जिसमें उन्होंने अपने पत्र के द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म का जन जन में संचार करने के लिए युवाओं का आह्वान किया है। स्वामी जी ने अपने अल्प जीवन में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की परिकल्पना की थी। स्वामी जी ये पत्र 19 नवंबर 1894 को न्यूयॉर्क से भारत के अपने कुछ भक्तों को लिखे थे। ये पत्र उनकी भावनाओं, मान्यताओं और जीवन दर्शन का स्पष्ट प्रमाण है। मित्रों, उस पत्र का कुछ अंश आप सभी से शेयर कर रहे हैं। हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना पड़ेगा कि स्वार्थ पड़ता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। ए बच्चों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ। प्रयत्न करते रहो, और अब भी मैं कहता हूँ, अकिंचन प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूंगा कि प्रयत्न करते रहो। वत्स, उरुमा नक्षत्र रचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा। धीरज धरो, फिर तुम देखोगे कि कई घंटों में वह सब तुम्हारे पैरों में है। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या। प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अब हमारे सामने यह समस्या है। स्वाधीनता के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, थोड़े शब्दों में यदि कहें तो ये भयंकर और पैशोचिक हो गया है। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह शादी हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वो टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी की भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान न रहे, सभी को अन्न अधिक सुलभ हो। किंतु ये व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी, अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर। ये सब करना होगा। प्राचीन धर्म से
पौरहित्य की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें। फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता जरूर है, पर धन आ ही जाएगा। इस बीच में एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। कभी भी किसी मूर्ता प्रसूत कुसंस्कारों को सहारा न देना। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो। निस्वार्थ रहो। कभी भी एक मित्र के पीछे निंदा करते न सुनो। धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। काम करो, काम करो। औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश न करना। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूं कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल, कोई दुष्टता न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, सत्य पर निर्भर रहा हूं, जो कि दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर ये धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए कार्य किया। दुराचार की गंध या बदनियति का नाम भी न रहने पाए। किसी प्रकार का टाल मटोल या छिपे तौर पर बदमाशी या गुप्त शब्द हम में न रहे। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी न करें। यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी न रहे। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले। तुम्हारे पास प्रेम है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो। जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर हम सफल जरूर होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि तुम पर सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो। तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद। मित्रों, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आज के परिवेश में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए संदेश को जन जन तक पहुंचाना अति आवश्यक है। इंसानियत और सद्भावना की अलग हर दिल में जगाना है। आज अरबों की आबादी वाले भारत में भले ही स्वामी जी को मानने वाले कुछ हजार ही हों, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अकेला सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। एक एक बूंद से ही सागर बन जाता है। अतः फ्रेंड्स, युवा दिवस के उपलक्ष्य पर ये प्रण करो कि स्वामी जी के संदेश को विश्वास के साथ निर्भय होकर आत्मसात करते हुए जन जन की आवाज बनाओगे। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। सहृदय से शत नमन करो। जय भारत। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित ये खत अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है।
यदि आप इस खत को पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी खबर.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है achhikhbar.com यानी अच्छी खबर.com। आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।